गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और पहला ब्लॉग है एक्चुअली। वीडियो तो पहले भी है, शॉर्ट वीडियोस, पर ये पहला ब्लॉग है। और क्योंकि आपको पता है यूनियन बैंक में डीबी शुरू हो चुका है और मेरा पहला दिन था डीबी का, तो मैंने नहीं सोचा, इवन बहुत लोगों ने बोला कि एक वीडियो बनाइए। रीजन इज दैट कि यूनियन बैंक का 2023 के बाद कोई एंट्री आई नहीं है। तो 2023 के बाद हमारे पास ना तो यूट्यूब में कुछ ब्लॉग्स है, ना ही इन्फॉर्मेशन है कि मतलब प्रोसीजर होता क्या है। अदर बैंक्स में आप चेक करेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग्स मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन वही इशू है कि चीजें है नहीं। सबसे पहले 2 मार्च को हम लोगों का IBPS का रिजल्ट आया था। बिकॉज मेरे पास एक पेपर में लिखा हुआ है, फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा इश्यूज है, तो इसलिए आप सोचोगे उधर कहाँ देख रहा हूँ, तो पेपर देख रहा हूँ। तो 2 मार्च को हमारा पहला रिजल्ट आया था IBPS का, और उसके बाद पूरा सन्नाटा था। देयर आर मैनी बैंक्स जिन्होंने अपना ऑलरेडी डीबी करा लिया, ज्वाइनिंग करवा लिया, बट यूनियन बैंक की तरफ कुछ भी नहीं आया। तो हम लोगों का जो ग्रुप था उसमें एक अलग ही माहौल चल रहा था, पता नहीं चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इस बीच क्या हुआ कि यूनियन बैंक ने अपना जो अप्रेंटिस वाला एग्जाम करवाने के बाद ही कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद तो एक और ही अनदर लेवल का मतलब भय का माहौल, मतलब होता है ना, आपने एग्जाम पढ़ाई की, एग्जाम दिया, पास हुए, रिजल्ट आ गया, अब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉट इवन की वेलकम का भी मैसेज नहीं आया उनकी तरफ से हमें। तो हम लोग थोड़े से डरे हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जितने भी लोग थे। एंड देन सडनली 22 अप्रैल को शाम को 7:19 पे मेल आती है कि आप लोगों का डीबी शेड्यूल, मतलब 2 मार्च को रिजल्ट आया है, 22 अप्रैल को डीबी के लिए मेल आता है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी है तो आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि इतना टाइम लगता है यूनियन बैंक, बाकी बैंकों में नहीं लगेगा, तो आपको थोड़ा डाउट रहेगा कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है, तो इतना टाइम लगता है। तो 22 अप्रैल को आया, जिसमें उन्होंने हमें कुछ फॉर्मेलिटीज दी थी, जैसे मेडिकल करवाना कंपलसरी है, मेडिकल करवा के जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, आपको पैन कार्ड लेके जाना है, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका अलग अलग है तो आपको दोनों चीजें लेके जाना है, राइट। आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, PG, आपको उसके मार्कशीट सेमेस्टर वाइज प्लस सर्टिफिकेट दोनों लेके जाने। इन केस जैसे मेरे केस में था, मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो उस समय पे मैंने ओनली ग्रेजुएशन तक डाला था, बट अभी मैंने जब मार्कशीट जमा की तो मैंने PG की भी मार्कशीट जमा कर दी है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी जमा कर सकते हो, बाद में भी वो लोग ले रहे हैं। सबसे पहले आपको मेडिकल करवाना है। मेडिकल आपको आपकी जो सरकारी हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां से करवाना है, या तो यूनियन बैंक ने अपना एक टाई अप लिस्ट दिया है, उस टाई अप लिस्ट के हिसाब से आपको अपना मेडिकल करवाना है। मतलब जो भी उसकी टाई अप हॉस्पिटल है, टाई अप हॉस्पिटल में जाके आपको अपना मेडिकल करवाना है, सही है। और मेडिकल में नॉर्मली सारे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स होंगे। आपको खाली पेट जाना है, क्योंकि वो ब्लड एक बार खाने से पहले लेगा, फिर 2 घंटे बाद लेगा, तो खाली पेट होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्सरेज होगा, ECG होगा, फिजिशियन चेक करेगा एंड फाइनली साइन करेगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो एक डाउट आ रहा था, जो डाउट हमारा कोई क्लियर नहीं कर पाया, नॉट इवन यूनियन बैंक वाले, वो ये था कि उसमें एक फोटो लगी है मेडिकल में फ्रंट पेज में, और उसमें लिखा है साइन अक्रॉस। तो साइन अक्रॉस में क्या होता है, यूजुअली आपको अपने साइन करनी है, लेकिन हमें ये डाउट था, हम अपने शहर से वहां जाते हैं मेडिकल करवा के, और साइन हमने अपने कर दिए और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो। तो इसलिए हम अपने ग्रुप में डिसाइड किया था कि हम मेडिकल अफसर से साइन करवा के ले जाएंगे। इन केस हमें अपना करना होगा तो हम अपना भी कर देंगे, तो उसमें कोई लॉस नहीं था। लेकिन अगर हम मेडिकल अफसर का नहीं करवाते और खुद का कर लेते और वहां जाके वो रिजेक्ट होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि उसमें साइन करवा लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 2 में भी साइन होगा एंड पेज नंबर 4 में भी साइन होगा, जहाँ पर फिट सर्टिफिकेट लिखेगा। तो आपके टोटल 3 साइन होंगे वहाँ। मेडिकल होने के बाद आपको डीवी के लिए जाना है। मेरा पहले दिन डीवी था, डीवी में आपको वहाँ पे पहुंच जाना है। 2 टाइम रिपोर्टिंग दिया है हम लोगों को, एक मॉर्निंग 9:30 था और एक 2 बजे से था। तो मेरा 2 बजे से था। बहुत ईजी लोकेशन है, मतलब हम लोग का वाराणसी में था। जो उत्तराखंड से अप्लाई किए उनका मेरठ में था, लेकिन हम लोग यूपी सर्किल से अप्लाई किए थे तो हम लोग का वाराणसी में था। हम लोग वहाँ पहुंचे अराउंड 1:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। उन्होंने स्टार्ट किया बुलाना। अब हाँ, एक चीज और आपने ध्यान देना, यूनियन बैंक की जो लिस्ट आती है उस लिस्ट में आपको आपके नंबर मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज मिलेंगे, सही है। तो यूज सम कॉमन सेंस। मैंने जैसे किया था, वो मुझे नहीं पता था, मुझे किसने बताया नहीं, मैंने ऐसे ही यूज कर लिया था। मैंने देखा 2 मई को कितने लोगों का
नाम है। इट ऑलमोस्ट अराउंड 52 पीपल जो मैंने काउंट किया, हो सकता है गलती हुई हो, बट 52 लोगों का था उसमें से मैंने हाफ कर लिया, 26 आई थॉट 26 लोग सुबह जाएंगे, 26 लोग 2 बजे जाएंगे। तो मेरा नंबर 27 या 28 था। तो जैसे ही हम लोग घुसे तो मेरा नंबर शुरू में ही आ गया था। तो वो उसी सीक्वेंस से बुला रहे थे, उनके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से वो आपको बुलाएंगे। तो आप जब अंदर जाओगे तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक आधार से होगा, तो आधार आपका अनलॉक होना चाहिए, प्लीज मेक इन श्योर। तो आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद वो आपका स्टैम्प लगाएंगे। उसके बाद जो आपने डीसी लॉकर का उनको दिया था, डीसी लॉकर को प्रिंट लेंगे। मतलब वो सारा काम एक जगह पर उनका होना है। यहाँ पे 2 लोगों का इश्यू आया, उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा था। तो बायोमेट्रिक मैच क्यों नहीं हो रहा था? एक तो उसमें एक्स सर्विस मैन थे, तो मे बी उम्र के साथ हमारे हाथों का प्रॉब्लम होता है, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और एक का और इश्यू हो रहा था, क्यों हो रहा था पता नहीं, या तो लॉक होगा या तो वो मिसमैच था। मतलब तो 2 लोगों को उन्होंने वहां बैठा दिए। वो सुबह से बैठे थे, मॉर्निंग शिफ्ट के थे, और जब हम लोग पैकअप किए अराउंड 5-5:30 तब भी वहीं बैठे थे। दोनों उनका बाद में हुआ क्या है। तो बायोमेट्रिक आपका अनलॉक होना चाहिए, बायोमेट्रिक आपका मैच होना चाहिए, उसके बाद ही फर्दर प्रोसीजर होगा। उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोसीजर पूरा हुआ, फिर उन्होंने हमें टीवी के लिए भेज दिया। टीवी के लिए अलग अलग लोग बैठे थे, मतलब 2 से 3 लोग बैठे हैं जो अपना अपना कर रहे हैं टीवी पे। जब आप टीवी के पास जाओगे तो वो आपको आपका वही फॉर्म देंगे जो आपने मेन में एडमिट कार्ड जमा हुआ है, फ्री का जो एडमिट कार्ड जमा हुआ है वो सब उनके पास ऑलरेडी है। आपको कुछ लेके नहीं जाना है। कुछ लोगों का ये डाउट था कि हमें रिजल्ट लेके जाना है, कुछ लोगों का डाउट है हमें एडमिट कार्ड लेके जाना है। अरे भाई, आपको कुछ नहीं लेके जाना, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है जो IUPS की साइट में आई है, उसको प्रिंट करके लेके जाना है। जिस सीक्वेंस में आपको दिया होगा, एक सीक्वेंस है, मुझसे अगर हो पाएगा, बिकॉज मेरा पहला वीडियो है तो आई एम नॉट श्योर, अगर होगा तो मैं वो लिस्ट बीच में लगा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो सबसे पहले आपका वो लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड ले लेंगे, वो मैच ऑन करिए और मैचिंग अच्छे से करते हैं। मतलब मैंने देखा जो जिस गाँव में मेरा हो रहा था, तो एक लेडी ले रही थी, वो एक एक चीज देख रही थी, मतलब नॉट इवन नंबर, वो आगे पीछे नाम की स्पेलिंग सही है नहीं है, आपके जो बारकोड लगा होता है ना, छोटा सा बारकोड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टिकर टाइप का, वो भी देख रही थी। मतलब सब कुछ वो लोग सही से मैच कर रहे थे। उसके बाद आपका 3rd नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म था IUPS का, तो उन्होंने वाला फॉर्म ले लिया। अच्छा, जितने भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो सब में आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। तो सब में, मतलब 10, 12 जितनी भी जेरोक्स कॉपी सबको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट में आप सिर्फ एक साइन करोगे, ज्यादा लिखना नहीं है। सेल्फ देयर आर फ्यू पीपल जो सेल्फ अटेस्ट लिख रहे थे एंड ऑल, उसने वो सिर्फ एक साइन करना था, तो आपने उस सब में साइन किया। उसके बाद 10th से लेके 10th, 12th, ग्रेजुएशन, PG जितना भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं सबका जेरोक्स चाहिए। अटेस्टेड के साथ उनके साथ दोगे, ओरिजिनल देखते रहेंगे, मैच ऑन करते रहेंगे, एंड देन वो वेरीफाई करती रहेगी। इस बीच में आपको ध्यान देना है कि जब आपने 10th में अगर हिंदी पढ़ा या 12th में हिंदी पढ़ा, किसी एक में होना चाहिए था, ये वो भी एक डाउट है कि 10th 12th दोनों नहीं, ओनली 10th में या 12th में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। अगर हिंदी है तो उनको बता दो मैम मेरा हिंदी सब्जेक्ट था, बिकॉज मैंने यूपी से भरा तो मेरी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो उसने हिंदी पे मार्क कर दिया था मेरे सामने, और उसमें लिख भी दिया था हिंदी एज अ सब्जेक्ट। तो प्लीज मेक श्योर उनको बोलना मैम हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, सो दैट LPT में आपको ना बोला, क्योंकि LPT नहीं हुआ है। LPT के लिए वापस से एक लिस्ट आएगी, जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ा होगा या लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी होगी उनको मुझे लगता है वापस से बुलाएंगे। तो मैंने उन्हें बताया था स्पेसिफिकली हिंदी मेरा एज अ सब्जेक्ट है, तो उसने अंडरलाइन किया प्लस लिख दिया हिंदी ऑप्टेड, लोकल लैंग्वेज ऑप्टेड, ऐसे करके मेरे सामने लिखा, नीचे साइन मारा था। 10th 12th में आया, 12th में मेरे पास कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट था, तो मैंने उनको ये भी बोला मैं कंप्यूटर साइंस मैंने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, सेम अंडरलाइन किया और उसमें लिखा कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। तो मेरा ये 2 काम हो गया। देन ग्रेजुएशन दिया, PG दिया, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, फिर आपके जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं एक्स सर्विस मैन हूँ तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट से मैंने वो दिए, अगर आपके पास है आप वो दे सकते हो, नहीं है तो गुड एंड वेल, देयर इज नॉट नो इशू इन दैट, सही है। उसके बाद ऐसा कुछ था नहीं, आई थिंक। हाँ जी, तो अब इन सर्टिफिकेट्स में अगर कुछ भी आपके इश्यूज हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कई लोगों के फादर का नेम बीच में आया है, कहीं पे नहीं है, कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ में इश्यूज है, कुछ, तो वो बहुत इजी है। यूनियन बैंक जो वाराणसी का जो जोनल ऑफिस है उसी के पास में कोर्ट है, आप जाइए। मतलब लोग जा रहे थे और मुझे लगता है आधे से 1 घंटे के अंदर वापस आके एफिडेविट भी जमा कर दिया, तो बहुत ईजी था। तो टेंशन मत लो, अगर आपका कुछ भी मिसमैच है तो वहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। फिर जमा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने कुछ नहीं देगा, जब देखा कि सब फॉर्म में साइन वाइन है, आपका ECG है, आपका एक्सरे है, आपका
ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब है, उसने चेक नहीं किया कि आपने कितना कराया क्या कराया, वो सब लिया और लेके रख दिया। और मुझे लगता है कि अभी अपने मेडिकल डिपार्टमेंट के बाद उसको भेजेंगे, शायद वो लोग चेक करेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ चेक नहीं किया, बस ये देखा कि जितना उन्होंने मांगा था वो सब है या नहीं है। तो इतना ही प्रोसीजर था, नॉर्मल था। इट टेक हार्डली 1 आवर, क्योंकि वो थोड़ा स्लो कर रहे हैं, तो एक घंटा तो लग ही रहा है, मतलब 45 मिनट्स टू 1 आवर फॉर 1 पर्सन, और वो बहुत ईजी सा है। अब देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि लोगों को डाउट थे, मैं उनको बता देता हूँ एक बार, सही है। मतलब जो जो भी डाउट्स हैं और एक बार पढ़ देता हूँ मैं। हाँ, हमने उनसे ज्वाइनिंग के बारे में पूछा था, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि ज्वाइनिंग के लिए क्या है, तो वो बोलते हैं 1 से 1.5 महीना हो सकता है, बट दे डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, सही है। पिक्चर्स कितनी लगेंगी, किसी मतलब एक डाउट ये था, तो एक तो मेडिकल फॉर्म में पिक्चर लगेगी, आपकी फोटो लगेगी मेडिकल फॉर्म में जो लगती है, तो उसके अलावा 2 वो और ले, तो उनको सिर्फ टोटल 3 फोटो चाहिए, सही है। मेडिकल फॉर्म में मैंने बताया था, उसमें मेडिकल अफसर के साइन करवा लेना बेस्ट साइड, और थोड़ा नीचे करवाना, मतलब दोनों साइड होना चाहिए, पेपर में भी होना चाहिए, फोटो में भी होना चाहिए। और इन केस अगर वो आपका साइन मांगता है तो आप ऊपर भी कर सकते हो, हमसे तो नहीं मांगा, तो हमने वैसे ही जमा किया है। अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नॉमिनी डिटेल नहीं चाहिए, रेफरर नहीं चाहिए, सिविल स्कोर नहीं चाहिए, रिजल्ट का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट नहीं चाहिए। आई होप ये वाला मैटर भी यहाँ पे क्लियर हो गया। हाँ, वहाँ पे आपको वो एक काम और करवाएगा, जो आपने प्री और मेन पे हैंड राइटिंग लिखा था ना, रिमेम्बर एडमिट कार्ड में, सेम एक पेपर देगा, वही चीज लिखी होगी, आपको वापस से लिखना होगा, तो वो उसको भी मैच कर रहे हैं कि आपकी ही हैंड राइटिंग थी या नहीं थी, सही है। कोई फॉर्म फिल नहीं कराया, लोग बोल रहे हैं वहां जाके हजारों फॉर्म फिल होते होंगे किसी और बैंक में, हमारे बैंक में कुछ फॉर्म फिल नहीं हुआ है, नॉर्मल था। बायोमेट्रिक मस्ट बी अनलॉक्ड, सही है, क्योंकि वो बायोमेट्रिक नहीं होगा तो आपको रोक देगा। मेन पहला प्रोसीजर ही बायोमेट्रिक है, प्लीज। सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। रिगार्डिंग ड्रेस में देखो, ऐसा था कुछ लोग फॉर्मल में गए थे, मैं भी फॉर्मल में गया था ड्रेस थी, कुछ लोग जींस में भी आए थे, 1-2 लोग टी शर्ट में भी थे, तो नॉर्मल है, मतलब कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लड़कियों का, कुछ लड़कियां सूट में थी और कुछ लड़कियां, मतलब ऐसा होता है, और छोटी फ्रॉक, मतलब छोटी फ्रॉक होती है, नीचे से वो लोग पहनते हैं, लोअर टाइप का कुछ पहनते हैं, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, बट वो ऐसे ड्रेस में भी थी, तो लड़कियां भी नॉर्मली, मतलब कोई इशू नहीं था ड्रेस वगैरह, सही है। हाँ, सर्टिफिकेट के लिए मैंने बताया सेमेस्टर वाइज और कंसोलिडेटेड, लोगों को ये भी एक डाउट था, तो भाई मेरे पास दोनों थे, मैंने दोनों दे दिए, बाकी कोई इशू मुझे हुआ नहीं है। और जितने लोग वहाँ पे गए थे, इतना ही था इस वीडियो में, इतने लोग भी वहाँ पे गए थे जहाँ पे कुछ ज्यादा इशू कर नहीं रहा था, तो आप लोग हेडेक मत लो, देयर आर मेनी पीपल, ऐसे होगा वैसे होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत इजी है, इजी प्रोसीजर है, सब बहुत ज्यादा वो है, मतलब कोऑपरेटिव है, सुन रहे हैं आपकी बात, टाइम दे रहे हैं आपको, इवन कुछ इश्यूज है तो रिजॉल्व भी कर रहे हैं, तो टेंशन मत लो। मुझे नहीं लगता कि डीपी में रिजेक्ट होने वाले, अनटिल अनलेस आपने कुछ फर्जीवाड़ा किया है। अब बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मुझे SC ST OBC वाले कास्ट सर्टिफिकेट का आइडिया नहीं है, तो मैं उसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। और बस इतना ही है, अगर कुछ और डाउट आपका रह जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है मैंने सारे डाउट क्लियर कर लिए, कुछ रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, होपफुली मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय बाय।